अस्सलामुअलैकुम। आज हम ज़बरदस्त और ख़तरनाक सी रबड़ी केक बनाएंगे। तो चलिए शुरू हमारे करते पास हैं। पतीला पड़ा हुआ है, इसका हम गैस ऑन कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 4 कप दूध, यानी 1 किलो दूध। गैस हमारा मीडियम हाई पर है, इसका गर्म होने का वेट करते हैं। देखिए दूध हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब 2 तरीके इसे बनाने के, रबड़ी बनाने के, या तो गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे और कभी कभार नीचे चम्मच चलाते रहेंगे और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। ऊपर जैसे बालाई बनी तो हम उसको, बालाई को समेट के दूध में मिला देंगे। और दूसरा तरीका ये, अगर आपको जल्दी है तो गैस को मीडियम हाई कर देंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे चारों तरफ, नीचे तक चम्मच जाना चाहिए ताकि दूध हमारा बैठ ना जाए। ठीक है, चम्मच को हिलाते रहेंगे और चारों तरफ जैसे लेयर बन जाए ना, तो उसको ऐसे चम्मच से उठा लेंगे और दूध में मिला देंगे। ऐसे ही ये कंटिन्यू करना है तेज़ गैस पे। और जो लो गैस है वो छोड़ेंगे, ऊपर जैसे बालाई बन जाए लो गैस पे तो उसको मिला देंगे। वो भी तरीका है, उसको भी मिला देंगे ऊपर से। तो दोनों तरीके, अगर आपको जल्दी है तो कंटिन्यू हिलाएं और जल्दी नहीं है तो बिल्कुल लो पर रखें गैस को और ऊपर जैसे बालाई बने तो मिक्स करें। बस ये 2 तरीके हैं। ठीक है, तो मेरे को तो जल्दी है, मैंने मीडियम गैस कर देंगे और ये चारों तरफ जैसे लेयर बनेगी हम जैसे समेट देंगे चारों तरफ से। और ऐसे ही करते करते मिलते हैं इसके हाफ होने पे। ठीक है, चम्मच को नीचे, पतीले के पेंदे को नीचे लगना चाहिए ताकि दूध हमारा बैठ ना जाए। देखिए 12 मिनट हो गए इस पोजीशन पे आने पे। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। आप चाहे तो कम डालें, आप चाहे तो ज़्यादा डालें, इसका खुशबू जायका अच्छा लगता है इसलिए डाला मैंने। और साथ ही डाल देंगे ये आधा कप चीनी, शुगर। अगर आप शुगर कम खाना चाहते हैं तो कम डालें, और ये इसके हिसाब से परफेक्ट है। ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मसला नहीं। ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है ये चीनी जितनी भी थी। अभी हम इसमें कुछ नट्स डाल लेंगे जो कि कुछ यूँ हैं कि ये 2 टेबल स्पून किशमिश है, 2 टेबल स्पून बादाम है और 2 टेबल स्पून काजू है। ये मैंने छोटे छोटे काटे हुए छुरी से। ठीक है, तो ये आधा आधा भी डाल देंगे और गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अभी ये चीनी मैंने डाला तो ये थोड़ा पतला हो चुका है। तो मिलते हैं 5-6 मिनट बाद। इसी मीडियम हाई पर या मीडियम पर गैस पे पकेगा। ठीक है, देखिए 6 मिनट हो गए, गैस को लो पर कर देंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे ये 3 टेबल स्पून दूध है और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च है, यानी कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर भी डाल सकते हो आप। ये 1 टेबल स्पून है कॉर्न सूप बनाने वाला। ये मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। बस 1-2 मिनट तक पकाएंगे, फिर निकाल देंगे इसे। गैस हमारा लो पर है। देखिए बबल बबल हो रहे हैं, रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। गैस को कर देंगे बंद और ठंडा करने के लिए किसी दूसरे डिश में निकाल देंगे। चले ये रूम टेम्परेचर हो जाए तब मिलते हैं। देखिए हमारे पास आधे कप से ज़्यादा दूध है, आधे कप से 2-3 टेबल स्पून ज़्यादा है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून शुगर। इसको मिक्स कर लेंगे, बस इतना हिलाएंगे ताकि हमारा शुगर इसमें घुल जाए।
शक्कर घुल गई अच्छी खासी, ये हटा देंगे। और इस तरफ ये मैंने डबल रोटी ली है, स्लाइस 13-14 स्लाइस है। अभी इसे काटेंगे चारों तरफ से, ये किनारे किनारे काट देंगे। तो बस इसी तरीके से सारे काट लेंगे। ये देखिए सारे हमारे हो गए तकरीबन 14-15 दाने। और इससे आप ब्रेड गम भी बना सकते हैं, ज़ाया नहीं जाएंगे। और बाइंडिंग के लिए आटे में भी डाल सकते हो, और पकौड़ों कोयली भी डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए, और कबाबों वगैरह में भी डाल सकते हो। और कभी तो आटा गूंदने में भी काम आता है, मज़े का लगता है, उसमें भी डाल सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसको साइड पे कर देंगे। देखिए कोई से किस्म का भी ट्रे ले लेंगे, अपने हिसाब से ले लेंगे, ताकि आपके जो स्लाइस है वो आ जाए इसमें। अभी जो हमारी रबड़ी थी ना, ये ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर हो चुकी है। इसमें हम नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे बस। ये चारों तरफ फैला लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप करते हैं, डबल रोटी रख देंगे इसके ऊपर। देखिए जो यहाँ पर एक छोटा जगह बचा हुआ है, इसे चूरी से आधा कर देंगे। देखिए ये दूध जो हमने बनाया था ये भी डाल देंगे इसके ऊपर, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। ज़्यादा नरम करना नहीं है हमें, पर हर किसी के ऊपर एक आधा चम्मच डाल देंगे। अभी दोबारा रबड़ी डाल देंगे। सारा फैला लिया हमने। अभी दोबारा स्लाइस डाल देंगे इसके ऊपर। दोबारा दूध डालेंगे। अभी इसके ऊपर दोबारा ये अपनी सारी रबड़ी डाल देंगे। अभी हम इसके ऊपर वो वही बादाम पिस्ते डाल देंगे। अभी हम इसे फ्रिज में रख के आते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और ठंडा ठंडा करके खाएंगे। तो मिलते हैं 1.5-2 घंटे बाद। देखिए 1.5 घंटा हो गया, फ्रिज से निकाल देंगे।
चले चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में मिलते हैं ख़तरनाक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।